अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुदरत के सम करिश्मे दिखाने जा रही हूं। दोस्तों, इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी कुदरत के ऐसे फिनोमेनास हैं जो हजरत इंसान को हैरत में डाल देते हैं। दोस्तों, नाहिद वॉइस की इस वीडियो में हम आपको आज कुदरत के ऐसे नेचुरल फिनोमेनास दिखाएंगे जो इंसान की अकल से भी बालातर हैं। दोस्तों, इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, इस झील को देखिए, ये 4 कलरों पर मुश्तमिल है, रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू। दोस्तों, ये झील अमेरिका की एक स्टेट यूटा में है। ये एक साइड पर रेड, दूसरी साइड से ग्रीन और तीसरी साइड से व्हाइट और सम साइड से आप इसको ब्लू और ग्रीन कलर्स में भी देख सकते हैं। और देखें, इसके मिडल में से ट्रेन गुजरती है और लोग दोनों तरफ से अजीबो गरीब झील का नजारा करते हैं। ये नजारा ड्रोन के जरिए कैप्चर किया गया और ड्रोन ने काफी ऊंचाई से इस झील के मनाजर को कैप्चर किया। अब देखें, इसकी तीसरी साइड पर व्हाइट, इसको रेनबो झील भी कहा जाता है। आज तक दुनिया में किसी ने ऐसी रेनबो झील नहीं देखी। ये एक मिरेकल ऑफ नेचर है और ये रियली कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार है। कुछ साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस झील की कई जगहों पर बहुत ज्यादा नमक है और कहीं पर नहीं है, इस वजह से ये ऐसी दिखाई देती है। और कुछ साइंसदान और जियोलॉजिस्ट इससे मुतफिक नहीं। वो कहते हैं कि नमक ज्यादा और थोड़ा होने से पानी 2-3 कलरों में चेंज नहीं हो सकता। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई तरह के तूफान, हैरिकेन और फ्लड देखे होंगे, लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको तूफान दिखाने जा रही हूँ वो यकीनन आपने पहले नहीं देखा होगा। दोस्तों, वो है बर्फ का तूफान। सुनो, जिन कंट्रीज में ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है और वहाँ समंदर के सरफेस पर बर्फ जम जाती है और जब कभी समंदर में तूफान आता है तो समंदर में पानी के प्रेशर की वजह से आइस सुनामी आ जाती है। तो ये आइस सुनामी इतनी खतरनाक होती है कि ये बहुत ज्यादा बर्बादी का बायस बनती है। जो चीज भी इस सुनामी के रास्ते में आती है वो तबाह हो जाती है। और इस तरह का एक तूफान 2019 के आगाज में लेक वाइनबेगो की कोस्ट पर आया, जिसने बहुत तबाही मचाई। बर्फ रोड्स पर और यहाँ तक के लोगों के घरों तक भी पहुँच गई और बहुत सारी तबाही का सबब बनी। और इस तरह का एक बर्फानी तूफान कनाडा में भी आया और बर्फ की लहरें 40 फुट तक पहुँच गई। इस बर्फ की सुनामी ने बहुत से दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया और दरख्तों को बहुत नुकसान पहुँचा। देखें, सहारा डेजर्ट, जहाँ पर कई सालों से बारिश नहीं हुई, वहाँ पर कैसे अचानक हजारों की तादाद में हेल्दी फ्रेश फ्लावर ग्रो होना स्टार्ट हो गए हैं। ये हेल्दी फ्लावर्स कलरफुल, बहुत खूबसूरत और दिलकश नजर आते हैं। अब तो बहुत सारे टूरिस्ट इस दिलकश नजारे को देखने जाते हैं कि इस ड्राई और सैंडी डेजर्ट में कितने हेल्दी और फ्रेश फ्लावर ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पर 2017 में बारिश हुई थी, जहाँ पर एवरी 5 to 7 years के बाद बारिश होती है। ये डेजर्ट बिल्कुल खुश्क और ड्राई है, फिर भी इधर हर तरफ रंग बिरंगे फ्लावर लहलहा रहे हैं। दोस्तों, ये भी कुदरत का एक बहुत बड़ा शाहकार है। और देखें, ये रंग बिरंगे फ्लावर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पर फैले हुए हैं। रियली इट्स अमेजिंग। दोस्तों, अब मैं आपको रशिया का एक डांसिंग जंगल दिखाती हूँ, जिसको देखकर ऐसे लगता है कि इस जंगल के सारे दरख्त डांस कर रहे हैं। इस वजह से ये जंगल डांसिंग फॉरेस्ट के नाम से भी मशहूर है और इस जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, इस फॉरेस्ट को 1960 में ज्यादा फरोग दिया गया और मजीद बढ़ाया गया, लेकिन जो दरख्त भी इस मिट्टी पर ग्रो होता है उसकी शेप इन्हीं दरख्तों की तरह टेढ़ी होती है। लेकिन अभी तक दरख्त टेढ़े पैदा होने का राज पता नहीं चल सका। हर एक की इनके बारे में डिफरेंट राय है। कई कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी बहुत सॉफ्ट है और कई कहते हैं इस जमीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिसकी वजह से दरख्त यहाँ टेढ़े पैदा होते हैं। और कई कहते हैं यहाँ पर भूतों का साया है। यहाँ बहुत सी राय सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, आपकी इस अजीबोगरीब जंगल के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आपने कई किस्मों के इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जिनकी आवाजें कई किस्मों की और कई तरह की होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको नई चीज दिखाने जा रही हूँ जो आपने पहले नहीं देखी होगी। दोस्तों, देखिए इन पत्थरों को। ये पत्थर अमेरिका की एक स्टेट पेंसिल्वेनिया के एक इलाके में बहुत सी तादाद में पाए जाते हैं। अगर इनको ठोकर मारें या हिट करें तो इनसे ऐसी आवाज निकलती है जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो। आज तक ऐसी आवाज किसी पत्थर से सुनाई नहीं दी। देखिए इनको हिट करने से किस तरह की आवाजें निकलती हैं, जरा सुनिए।
आज तक आपने पत्थरों से ऐसी आवाज नहीं सुनी होगी। अब तो म्यूजिशियन म्यूजिक बनाने के लिए इन पत्थरों के इस्तेमाल के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, साइंसदान और जियोलॉजिस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन पत्थरों में क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से इनसे डिफरेंट आवाज सुनाई देती है, लेकिन अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन फाइंड नहीं हो सकी। देखें, ये यमन का एक इलाका है। इस पूरे इलाके में अम्ब्रेला जैसे छतरी नुमा दरख्त ग्रो होते हैं। इस इलाके की जमीन ऐसी है कि ये सिर्फ इस तरह के ही दरख्त उगाती है। आप जिधर भी देखें आपको इस इलाके में इसी तरह के दरख्त नजर आएंगे। इन दरख्तों को ड्रैगन ट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोस्तों मुझे तो इन दरख्तों में कोई भी ड्रैगन जैसी चीज नजर नहीं आई। मेरे ख्याल में तो इन दरख्तों का नाम अम्ब्रेला ट्री होना चाहिए। दोस्तों, साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ इस तरह के दरख्त ही क्यों ग्रो होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसा नज़ारा दिखाऊंगी और आपको ऐसा लगेगा कि चिड़ियों का झुरमुट डांस कर रहा है। दोस्तों, इंग्लैंड और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी के मौसम में स्टार लंबर नामी परिंदे इकट्ठे होकर उड़ते और झूमते हैं। लगता है कि जैसे फिजा में कोई नेट डांस कर रहा हो। दोस्तों, ये नज़ारा आपको सूरज गुरूब होते ही मिलेगा। दोस्तों, जब ये स्टार लंबर परिंदे फिजा में इस तरह झुरमुट बनाकर उड़ते हैं तो कोई परिंदा भी उनके करीब नहीं जाता। अगर कोई परिंदा इनके करीब जाए तो वो उसको बीट करते हैं। दोस्तों, ये नज़ारा वाकई ही बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है। लगता है कि ये बर्ड खुशी से झूम रहे हों और डांस कर रहे हों। दोस्तों, अगर कोई बंदा बोरिंग फील कर रहा हो तो इनको देखकर उसकी बोरिंग जाती रहेगी। दोस्तों, कभी आपने टर्नेडो देखा है? अगर आपने नहीं देखा तो आज मैं आपको दो तरह का टर्नेडो दिखाती हूँ। एक अमेरिकन फिल्म डिसेस्टर का सीन है और दूसरा टर्नेडो रियल है। पहले देखिए डिसेस्टर फिल्म का सीन। इस फिल्म में आप देख सकते हैं कि टर्नेडो किस तरह तबाही मचा रहा है और हर चीज अपनी तरफ खींच रहा है। दोस्तों, अगर आप मजीद टर्नेडो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी डिसेस्टर मूवी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक रियल टर्नेडो दिखाती हूँ। ये टर्नेडो अमेरिका की एक स्टेट ब्रास्का में 2014 में आया। इस टर्नेडो ने बहुत तबाही मचाई। इससे मोर देन 70% हाउसेज डिस्ट्रॉयड हो गए। जरा ये सीन देखिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जजीरे के बारे में बताती हूँ जो खुश्की से 3300 किलोमीटर दूर समंदर में वाक़या है। दोस्तों, करगोनन आइलैंड ये रिमोट इंडियन ओशन के बीचों बीच वाक़या है और 3300 किलोमीटर दूर है। किसी भी आबादी वाले जजीरे से यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। जहाँ सारी आमदोरफ्त कश्ती और शिप से रियूनियन जजीरे के जरिए होती है। कारगोनन जजीरे पर जाने के लिए सबसे पहले आपको रियूनियन जजीरे पर जाना होगा, जिसमें तकरीबन शिप के जरिए इस जगह पर पहुंचने के लिए 3 दिन और 3 नाइट्स लगती हैं और लंदन से आपको 2 हफ्ते लग सकते हैं। जब आप इस जजीरे पर पहुंच जाते हैं तो आप दिमाग में रख लें कि आपका दुनिया से राब्ता कट गया है। दोस्तों, अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो ना खुश्की का रास्ता और ना कोई फ्लाइट्स इधर जाती है। सिर्फ और सिर्फ शिप्स के जरिए आप 3 डेज और 3 नाइट्स के बाद आप खुश्की पर कदम रख सकते हो। दोस्तों, आप इस करगोनन जजीरे पर जाना पसंद करोगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं आपको हाईवे टू हेवन दिखाती हूँ जो सिर्फ आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये हाईवे किस तरह बुलंदियों को छू रहा है। ये हाईवे वॉर्मिंग स्टेट में मौजूद है। दोस्तों, इस हाईवे की बुलंदी और शेप को देखते हुए इसको हाईवे टू हेवन का नाम दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस हाईवे की दूसरी बात यह है कि जब आप इस हाईवे की पीक पर पहुंचेंगे तो बादल बिल्कुल जमीन के पास लिंगरिंग करते हुए दिखाई देंगे और आपको बर्फानी हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बर्फानी हवाएं और बादल आपको बादर नहीं करेंगी, बल्कि आप इस तरह के मौसम से लुत्फ अंदोज होंगे और इस हाईवे का सफर दोबारा करना चाहेंगे। दोस्तों, इधर आप एक दफा जरूर जाना ताकि जीते जी जन्नत का नजारा करके आओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल कीजिए और दुआओं में याद रखिए।